बॉलीवुड में सबसे फेमस विलन कौन है? अमरीश पुरी जी, कादर खान, गुलशन ग्रोवर या मारुति ओमनी? आज मैं आपको एक ऐसी कार की कहानी बताने जा रहा हूं जिसका ऑरा अनमैच्ड है। किसी भी मूवी में अगर ये कार रोड पे रुक जाए और इसका स्लाइडिंग डोर ओपन हो जाए तो व्यूअर्स को समझ में आ जाता था कि कुछ तो गलत होने वाला है। मैं बात कर रहा हूं मारुति ओमनी की। मैं आपको इस कार की कहानी में बताऊंगा कि कैसे जिस कार को बॉलीवुड ने एक फेमस विलेन बनाया, रियल लाइफ में वो इंडिया के बहुत सारे लोगों के लिए हीरो से कम नहीं थी। सो 1984 में मारुति ने 800 की सक्सेस के बाद मारुति वैन को लॉन्च किया था। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि मारुति ओमनी का पहला नाम मारुति वैन था और इसका डिजाइन वाज बेस्ड ऑन जापानीज सुजुकी कैरी, इस कार के ऊपर। मैं इस कार से रिलेटेड आपको और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि इसका नाम ओमनी क्यों रखा गया। ओमनी एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है ऑल, and Maruti van was reflection of that. So what Omni represented? The vehicle could serve many roles at the same time, such as family car, cargo transport van, school van, ambulance, delivery vehicle, taxi, shared transport, etc. So the name Omni, all purpose vehicle. इस कार का प्रोडक्शन रन 1984 से 2019 तक चला। दैट मीन्स ये कार इंडियन रोड्स पे 35 साल तक चलती रही। स्पेक्स की अगर मैं बात करूं तो दिस कार वाज ट्विन सिस्टर ऑफ मारुति 800। इसका इंजन 796 सीसी का 3 सिलेंडर इंजन होता था जो कि पेट्रोल इंजन होता था, प्रोड्यूसिंग अप्रॉक्सीमेटली 35 bhp। आप लोग देख सकते हैं कि इस कार का डिज़ाइन बॉक्सी था। ड्राइवर जो था वो इंजन के ऊपर बैठता था और आगे इंजन का कोई हुड नहीं होता था। सो इसीलिए बहुत सारा स्पेस भी प्रोवाइड करती थी अपने यूजर्स को। इनफैक्ट 35 साल तक इसमें कोई मेजर चेंज नहीं हुआ। जस्ट इमेजिन एक कार जो 35 साल तक सेम रही और लोग खरीदते थे उसे। इस पिक में आप देख सकते हैं इस कार के सारे इटरेशंस अलॉन्ग विद द प्राइजेस। मैं आपको बताता हूँ कि हाउ एक्सीडेंटली बॉलीवुड टर्न दिस कार इनटू अ किडनैप कार। बॉलीवुड की मूवीज में डायरेक्टर्स को एक ऐसी कार चाहिए थी जिसका गेट जल्दी से ओपन हो, उसमें से बहुत सारे विलेन बाहर आए और उसमें किडनैपिंग सीन को क्रिएट किया जाए। इसीलिए मारुति ओमनी वॉज फिट फॉर दिस। इसमें एक स्लाइडिंग डोर होता था और उसमें बहुत सारे लोग बैठ सकते थे। तो चलते हुए रोड से आपने देखा रहेगा बहुत सारे मूवी सीन्स में लोगों को उठा लिया जाता था। एंड दिस इज हाउ दिस बिकेम इंडियाज मोस्ट फेमस किडनैप कार। So while this car played villain's role in Indian movies, in reality this car was a hero. इंडिया में बहुत सारी जगहों पे आपको एम्बुलेंसेस, स्कूल वैन्स और पीयूसी वैन्स, इसमें ये कार यूटिलाइज होते हुए दिखेगी। जो भी बिजनेसमैन थे उनके लिए ये कार भगवान थी, क्योंकि वो सारा सामान इसमें ले जा सकते थे, वो उसको टैक्सी की तरह यूज कर सकते थे। एंड लो मेंटेनेंस एंड लॉट ऑफ स्पेस। इस कार का आज भी ऐसा हो रहा है कि अगर आप रोड पे चल रहे हैं और ये आपके सामने आके रुक जाए और इसका स्लाइडिंग डोर ओपन हो तो आपको भी मन में डर लगेगा। एंड ये रियलिटी है। इंडिया में इसके 15 मिलियन यूनिट्स सेल हुए और मेजॉरिटी इसमें कोई फीचर चेंज नहीं हुआ। In 2019, new safety in Bharat Stage 6 emission norms kicked in. Omni couldn't be fitted with airbags or ABS without a total redesign. Hence, Maruti decided to pull the plug after 35 glorious years. Its successor, the Echo, took the mantle, but it never quite had the Omni soul. इस कार की और एक खास बात ये थी कि इस कार में, जैसा आप लोगों को मैंने बताया कि इंजन नीचे हुआ करता था, तो इसका आगे हुड नहीं होता था। सो जो ड्राइवर होते थे वो एकदम विंड स्क्रीन के पास में बैठते थे। तो इसका ड्राइविंग एर्गोनॉमिक्स या ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था। क्योंकि आप इमेजिन कीजिए, आपके और सामने वाली कार के बीच में कोई हुड नहीं है, तो यू यूज टू स्टॉप वेरी क्लोज टू द सामने वाला कार। एंड इट वॉज अ वेरी यूनिक एक्सपीरियंस। एंड दिस वॉज वन ऑफ द रीजन जिसकी वजह से ये सेफ्टी हमेशा फेल करती थी, क्योंकि आगे हुड नहीं होता था ड्राइवर को बचाने के लिए। तो इन टर्म्स ऑफ अगर कोलिजन होता है तो ड्राइवर को सबसे ज़्यादा डैमेज होता था। द मारुति ओमनी wasn't just a van, it was the witness to India's growth story. It took us to school, it brought us from hospitals, and yes, it gave us some of the best movie thrills of our lives. A villain on the screen, a legend on the road, this car might have gone from the showroom, but it will forever stay in our heart and on Indian roads. आई एम श्योर वीडियो में आपको नॉस्टैल्जिया फील हुआ हो। आपके पास अगर मारुति ओमनी से रिलेटेड कोई भी इंटरेस्टिंग कहानी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। आई वुड लव टू नो देम। थैंक यू फॉर वॉचिंग। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।